फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस एपिसोड में हम कैंडल के कुछ सीक्रेट्स जानेंगे। यानी कैंडल की विक्स कैसे रिएक्ट करती है, कैंडल की बॉडी के क्या फंक्शन है, कैंडल के विक एंड बॉडी के रिलेशन से हम कैसे नेक्स्ट कैंडल का प्राइस एक्शन समझ सकते हैं या प्राइस प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत कुछ। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप टेक्निकल एनालिसिस का अगर पहला एपिसोड आपने नहीं देखा है तो प्लीज उसे देखें और कैंडल की एनाटॉमी को समझें। सो मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे। जैसा कि पिछले एपिसोड से हमने टेक्निकल एनालिसिस के एपिसोड से स्टार्ट किए हैं और पहले एपिसोड में हमने कैंडल स्टिक क्या होती है इसके बारे में समझा। इसके साथ साथ हमने जाना कि एक कैंडल में 4 तरह के प्राइस एक्शन होते हैं: ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। और इसके बाद ये समझा कि एक कैंडल की विक किस तरह का प्राइस एक्शन दर्शाती है। साथ ही साथ हमने कैंडल के अंदर होने वाले प्राइस के मूवमेंट को भी समझने की कोशिश की। पिछले एपिसोड में हमने मोस्टली कैंडल के विक से प्राइस एक्शन क्या होता है या उसका एनालिसिस हम कैसे करते हैं इसको समझा। आइए क्विकली इसको भी हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। कैंडल स्टिक के 2 पार्ट होते हैं, पहला विक, दूसरा बॉडी। कैंडल की बॉडी जो है वो एक बैलेंस प्राइस मूवमेंट को इंडिकेट करती है और कैंडल के विक हमें एक इम्बैलेंस प्राइस मूवमेंट को दिखाती है। यानी कि प्राइस जब कभी भी किसी विक की तरफ अप्रोच करता है या विक में पहुंचता है तो वहां से एक अपोजिट साइड रिएक्शन देने की संभावना रखता है। मगर ये जरूरी नहीं है कि प्राइस जब कभी भी किसी कैंडल के विक पे पहुंचेगा सो वहां से रिजेक्शन ही देगा या बहुत स्ट्रांग रिजेक्शन देगा। ये रिजेक्शन ऑलवेज डिपेंड करता है कैंडल की विक पर, और इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इस चीज को एस्टेब्लिश करते हैं कि कैंडल के विक से प्राइस का रिएक्शन कितना स्ट्रांग या कितना सॉफ्ट होगा। इसको हम आगे आने वाले एपिसोड में बहुत अच्छे से समझेंगे। अगर हम एक एग्जाम्पल को क्विकली समझें तो इस बियरिश कैंडल में या इस बियरिश कैंडल के बनने के बाद जब नेक्स्ट कैंडल बनेगी या नेक्स्ट प्राइस एक्शन स्टार्ट होता है सो हमें यह समझना है कि प्राइस जिस किसी भी विक किस तरफ पहुंचता है, जिस साइड की, चाहे वो अपर विक हो चाहे वो लोअर विक हो, जिधर भी प्राइस अप्रोच करता है वहां से प्राइस एक अपोजिट साइड में रिएक्शन देता है। ये रिएक्शन मोस्टली इसलिए होते हैं कि कैंडल की विक्स जो होती है वो काफी ह्यूज वॉल्यूम्स के साथ ट्रेड होने का इंडिकेशन देती है। यानी कैंडल के विक्स हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है बिकॉज यहाँ पे हमें बहुत ह्यूज वॉल्यूम से ट्रांजैक्शन देखने को मिलता है, और ये चांसेस भी होते हैं कि यहाँ पे कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स हो सकते हैं जहाँ पे प्राइस अगर वापस आता है तो वो वापस आने पर वापस फिर से एग्जीक्यूट होंगे। सो ये एक सॉफ्ट रिवीजन था हमारे कैंडल के विक का और उसके रिएक्शन का। आज के एपिसोड में हम मोस्टली फोकस करेंगे कि कैंडल के बॉडी का क्या काम होता है या कैंडल की बॉडी किस तरह के प्राइस को एनकरेज करती है। जैसा कि हमने समझा कि कैंडल की विक हमें एक रिजेक्शन इंडिकेट कराती है, वैसे ही कैंडल की बॉडी हमें किस तरह का फ्यूचर
प्रोजेक्शन या फ्यूचर प्राइस एक्शन दर्शाती है, आज हम इसे समझेंगे। कैंडल की बॉडी जो होती है वो भी हमें एक स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन को इंडिकेट करती है। यानी कि अगर कोई कैंडल में पॉजिटिव या निगेटिव प्राइस एक्शन हो रहा है तो कैंडल की कलर से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये प्राइस हमारा पॉजिटिव है या निगेटिव है। जैसा कि पहले हमने समझा कि कैंडल के बॉडी हमें एक बैलेंस प्राइस मूवमेंट को दर्शाती है, यानी कि प्राइस सारे प्राइस लेवल को अचीव करते हुए ऊपर या नीचे मूव करता है। जिस तरह से कैंडल की विक को हमने समझा कि कैंडल के विक हमें एक वॉलेटिलिटी का इंडिकेशन देती है या इम्बैलेंस प्राइस मूवमेंट का इंडिकेशन देती है, यानी कि जब कभी भी प्राइस हमारा किसी कैंडल के विक पे अप्रोच करता है सो वहाँ पे चांसेस ये होते हैं कि प्राइस बहुत तेज़ी से उस लेवल से रिएक्ट करेगा या तो रिजेक्ट करेगा। ये रिजेक्शन बेसिकली आता है ड्यू टू वॉलेटिलिटी या ह्यूज वॉल्यूम की वजह से। सिमिलर काइंड ऑफ प्राइस एक्शन हमारा कैंडल की बॉडी से भी आइडेंटिफाई होता है, यानी कि जब भी कभी भी प्राइस किसी कैंडल की बॉडी पे अप्रोच करता है सो वहां पे भी चांस होता है कि प्राइस जो है एक रिएक्शन देगा या अपोजिट साइड मूवमेंट देगा। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कैंडल के बॉडी जो प्राइस रिएक्शन से कैंडल के बॉडी में अप्रोच कर रहा है या कैंडल के बॉडी में पहुंच रहा है, उस प्रेशर को पहले एब्जॉर्ब करती है, उसके बाद उसे एब्जॉर्ब करने के बाद उस प्राइस को अपोजिट साइड में मोमेंटम स्टार्ट करती है। इसको कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि एक बार जब प्राइस किसी कैंडल की विक पे अप्रोच करता है तो हम ये एज्यूम करते हैं कि प्राइस जो है अपोजिट साइड रिएक्ट करेगा, यानी कि जब भी कैंडल के विक पे प्राइस पहुंचेगा तो वहां से बहुत तेजी से रिएक्ट करेगा, ज्यादा करेगा कम करेगा, दैट डिपेंड्स ऑन कैंडल विक्स। अभी जब कैंडल के विक से प्राइस रिएक्ट करके वापस कैंडल की बॉडी में इंटर करता है सो वहां पे हमें रिएक्शन तो जरूर एक्सपेक्टेड होता है, लेकिन वो रिएक्शन बहुत स्विफ्ट या बहुत वॉलेटाइल ना होके स्टेडिली मोड पे दिखता है। इसको आगे हम एक एग्जाम्पल से भी समझेंगे तो शायद ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल हम इसको ऐसे ही समझ सकते हैं कि अगर प्राइस कैंडल की विक पे पहुंचता है सो प्राइस के चांसेस हैं कि वो तेजी से मूव करे नीचे की साइड पे, जब हम बात करेंगे अपर विक की। तो सिमिलरली जब प्राइस कैंडल की अपर विक से रिएक्ट करके कैंडल की बॉडी को अप्रोच करता है सो बॉडी को अप्रोच करने के बाद हमें ये एक्सपेक्टेड होता है कि कैंडल की बॉडी में जो भी प्राइस एक्शन हो रहा है प्राइस उसी साइड पे रिएक्शन देगा। यानी मैं अगर इस कैंडल का एग्जांपल दूंगा सो अगर मान लीजिए नेक्स्ट कैंडल हमारी इस जोन में आती है सो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस यहां से रिएक्ट करके नीचे आएगा। जब ये कैंडल की बॉडी में पहुंचेगा सो यहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा है कि ये रेड कैंडल है और रेड कैंडल हमारी एक निगेटिव या डाउन ट्रेंड या डाउन साइड प्राइस मूवमेंट को एनकरेज करती है, यानी कि इस रेड कैंडल की बॉडी में सेलिंग प्रेशर काफी हाई है। सो जब कभी भी प्राइस विक से रिएक्ट करके रेड कैंडल की बॉडी में पहुंचेगा सो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस और तेजी से नीचे की तरफ ही रिएक्ट करेगा, क्योंकि इस कैंडल की बॉडी में एक सेलिंग प्रेशर ऑलरेडी मौजूद है, साथ ही साथ एक विक के सेलिंग प्रेशर को मिलने के साथ उसमें सेलिंग बढ़ने की चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सिमिलरली अगर हम इस बुलिश कैंडल के एग्जाम्पल को लेते हैं सो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि जब कभी भी इस बुलिश कैंडल का प्राइस इस विक पे पहुंचेगा सो यहाँ से हमें बिकॉज ऑफ दिस लोअर विक एक अपसाइड रिएक्शन मिलेगा और अपसाइड प्राइस
जब कैंडल की बॉडी में पहुंचता है, सो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये एक बुलिश कैंडल है, यानी इसमें एक बैलेंस्ड बाइंग देखी गई है पिछली कैंडल में। सो जब कभी भी प्राइस इस जोन में पहुंचेगा, सो वहाँ पे चांसेस यही होंगे कि प्राइस कंटिन्यूअसली ऊपर साइड पे मूव करेगा। आई होप कि ये कैंडल और विक के रिलेशन को मैं अच्छे तरीके से समझा सका। इसको थोड़ा बेटर तरीके से हम किसी एग्जाम्पल से देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे सिर्फ हमें समझने की यही ज़रूरत है कि कैंडल की विक जो होती है वो एक अपोजिट साइड के वोलेटाइल रिजेक्शन को दिखाती है, और कैंडल की बॉडी जो है एक बैलेंस्ड प्राइस मूवमेंट को दिखाती है। जब कभी भी कैंडल किसी विक्स को अप्रोच करेगी तो वो अपोजिट साइड रिएक्शन देगी। अपोजिट साइड रिएक्शन देने के बाद अगर वो किसी कैंडल की बॉडी में एंटर करती है प्राइस, सो बॉडी जिस तरह का भी प्राइस एक्शन एडॉप्ट करके रखी है वो उसी ट्रेंड में प्राइस को फर्दर फॉरवर्ड कर देगी। यानी कि अगर विक से प्राइस किसी बुलिश कैंडल में एंटर करती है तो वहां पे चांसेस यही हैं कि वो प्राइस बुलिश साइड ही मूवमेंट देगा, लेकिन अगर वो बियरिश है तो बियरिश साइड मूवमेंट देगा। इसको हम और अच्छे से समझते हैं एक एग्जाम्पल से, ताकि कैंडल और विक के बीच का रिलेशन हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और अकॉर्डिंगली हम अपने एक ट्रेंड को एस्टेब्लिश कर सकें और समझ सकें कि नेक्स्ट कैंडल में किस तरह का प्राइस एक्शन होने के चांसेस या प्रोबेबिलिटी है। इससे पहले कि हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ें, एक छोटा सा की पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है, या आप बोल सकते हैं कि एक की पॉइंट है जो कि हमें बहुत क्लियर आइडिया देता है कि फर्दर प्राइस मूवमेंट क्या हो सकता है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है कि बॉडी की जो क्लोजिंग होती है, कैंडल की बॉडी की जो क्लोजिंग होगी, फर्दर प्राइस नेक्स्ट कैंडल में उसी के आसपास ओपनिंग करता है। यानी कि अगर किसी कैंडल की क्लोजिंग, जैसे कि ये बुलिश कैंडल है, अगर इसकी क्लोजिंग मुझे डाउन साइड मिल रही है तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि नेक्स्ट कैंडल जो मेरी ओपन होगी वो समवेयर इसके क्लोजिंग के आसपास ही होगी। ये एक टाइप का एनालिसिस है जो मोस्ट ऑफ द टाइम वर्क करता है। सिमिलरली अगर कैंडल की बुलिश कैंडल है और उसकी क्लोजिंग हमें ऊपर साइड मिल रही है तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि नेक्स्ट प्राइस एक्शन जो होगा या नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग जो हो सकती है वो इस क्लोजिंग प्राइस की टेरिटरी में हो सकती है। इट्स नॉट नेसेसरी कि एग्जैक्ट वहीं पे हो, थोड़ा सा ऊपर या नीचे, रफली बोल सकते हैं 1% आधा परसेंट आसपास ही हो सकती है। सो जब कभी भी हम कैंडलस्टिक एनालिसिस करें सो हमें ये ध्यान रखना है कि मेरी कैंडल में कौन सा पार्ट डोमिनेटिंग है। क्या मेरा विक डोमिनेटिंग है या मेरी बॉडी डोमिनेटिंग है? अगर हमें डोमिनेटिंग पार्ट को एनालाइज करना आ गया सो नेक्स्ट कैंडल में या फर्दर प्राइस को समझना बहुत इजी हो जाता है। चलिए मल्टीपल एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और फर्दर आगे का वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिससे कि हमें एक आइडिया मिलेगा कि हम किसी कैंडल के बनने के बाद अपने प्राइस को एनालाइज कर सकते हैं या प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि फर्दर कैंडल में क्या होने वाला है। ऑल्दो इट इज़ नॉट श्योर शॉट और 100% एक्यूरेट एनालिसिस, बिकॉज स्टॉक मार्केट सिर्फ प्रोबेबिलिटी पे चलती है। जितनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी स्ट्रांग होगी उतना ज़्यादा आपका एनालिसिस या ट्रेड स्ट्रांग मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो आइए प्राइस एक्शन को समझते हैं इस बुलिश कैंडल से। ये हमारा एक पहला एग्जांपल है जिसमें हमारे पास एक बुलिश कैंडल है। ये किसी भी टाइम फ्रेम की हो सकती है। अभी इस बुलिश कैंडल के बनने के बाद हम फर्दर या फ्यूचर प्राइस का एक एनालिसिस करेंगे कि प्राइस किस साइड मूवमेंट दे सकता है। सो जब हम नेक्स्ट कैंडल का एनालिसिस करें तो उससे पहले हमें करेंट कैंडल में क्या प्राइस एक्शन हुआ है उसे समझना बहुत ज़रूरी है। सो अगर हम इस करेंट बुलिश कैंडल में
के प्राइस एक्शन को समझेंगे तो हमें ये एक विजुअल नज़र आ रहा है जो ये इंडिकेट कर रहा है कि इस कैंडल में एक पॉजिटिव प्राइस मोमेंटम हुआ है, ऑल्दो प्राइस ऊपर साइड से थोड़ा सा रिजेक्शन आया है या वोलेटाइल भी रहा है, यानी कि प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश की है लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया और क्विकली नीचे आके यहाँ पे इसने क्लोजिंग दे दी है। बट स्टिल आफ्टर क्लोजिंग हम देख पा रहे हैं कि इस कैंडल में कैंडल की बॉडी जो है वो डोमिनेटिंग है। सो हमें एक प्रोजेक्शन ये बनाना होगा कि नेक्स्ट कैंडल कुड बी अ पॉजिटिव कैंडल। ये श्योर शॉट नहीं है, एक्यूरेट एनालिसिस बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ हमारा एक बायस क्रिएट होता है कि कैंडल की बॉडी पॉजिटिव थी इसलिए नेक्स्ट कैंडल भी पॉजिटिव हो सकती है। ये हमारा पहला एनालिसिस होगा। दूसरा एनालिसिस ये होगा कि दूसरी कैंडल का प्राइस ओपन कहाँ पे होगा। सो जैसा कि हमने पहले समझा कि मोस्टली प्राइस नेक्स्ट कैंडल में ओपन पिछली कैंडल की क्लोजिंग प्राइस के पास होता है, यानी कि कैंडल की बॉडी हमें ओपन और क्लोजिंग प्राइस को दिखाती है। सो जिधर साइड भी कैंडल की बॉडी का क्लोजिंग होगा हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट कैंडल में प्राइस उसके आसपास ही ओपन होगा। सो अभी हमारे पास दो एनालिसिस है। पहला एनालिसिस ये है कि नेक्स्ट कैंडल पॉजिटिव ओपन हो सकती है। नेक्स्ट कैंडल, दूसरा एनालिसिस है कि नेक्स्ट कैंडल कहां ओपन हो सकती है। तो नेक्स्ट कैंडल हमारी पिछली कैंडल के क्लोजिंग के नियर बाई ओपन हो सकती है। अभी तीसरा एनालिसिस या तीसरा प्रोजेक्शन ये हो सकता है कि एक बार कैंडल जब क्लोजिंग प्राइस के आसपास ओपन होगी और उसके साथ कैंडल अपर विक को अप्रोच करती है या अपर विक साइड मूव करती है। यहाँ पे हम एक्सपेक्टेड रेंज ये मान के चलते हैं कि प्राइस मेरा अगर यहाँ ओपन होता है सो प्राइस मेरा जब अपर विक पे पहुंचेगा सो वहां से हमें कुछ रिएक्शन नीचे साइड का मिलेगा। चूंकि नीचे साइड पे डोमिनेटिंग कैंडल की बॉडी है, यानी इसमें एक बुलिश प्रेशर है या पॉजिटिव प्रेशर है या बाइंग प्रेशर हमें दिख रहा है। सो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कैंडल जब अपर विक से रिजेक्ट होके कैंडल की बॉडी में एंटर करती है और कैंडल की बॉडी हमें पॉजिटिव नजर आ रही है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव नजर आ रही है, या मुझे ये दिख रहा है कि इस कैंडल में बाइंग प्रेशर है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस वापस अपसाइड मूवमेंट देगा। अब ये अपसाइड मूवमेंट कितना स्ट्रॉन्ग होगा, कितना ज्यादा होगा, ये डिपेंड करेगा दूसरे एनालिसिस पे, दूसरे फैक्टर्स पे, जो धीरे धीरे आगे हम समझेंगे। फिलहाल हमें एक कैंडल के बाद दूसरी कैंडल में क्या प्राइस एक्शन होने वाला है हमें उसे समझना ज्यादा जरूरी है। सो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू आवर एनालिसिस, अगर नेक्स्ट कैंडल हमारी ओपन होती है तो वो यहाँ पे ओपन होती है। उसके बाद जब वो हमारी कैंडल की पिछली कैंडल के विक पे पहुंचती है तो वहां से मुझे वो रिजेक्शन देके वापस कैंडल की बॉडी में ले आती है और बॉडी में ले आने के बाद वापस अपसाइड एक रिएक्शन मिलता है क्योंकि कैंडल के बॉडी में बुलिश प्रेशर है और बुलिश प्रेशर होने की वजह से प्राइस वापस अपने सेम बुलिश ट्रेंड की तरफ मूवमेंट दिखा सकता है। इसको आप इस नॉर्मल चार्ट से भी समझ सकते हैं। ये प्राइस यहाँ पे ओपन होगा, उसके बाद ये जैसे ही कैंडल की अपसाइड विक पे पहुंचेगा वहां से हमें अपोजिट साइड रिएक्शन मिलेगा। जैसा कि हमने समझा है कि कैंडल की विक हमें एक अपोजिट रिएक्शन इंडिकेट करती है। वो अपोजिट रिएक्शन अगर बुलिश कैंडल की बॉडी में एंटर करता है, सो सिंस कैंडल बुलिश है और कैंडल में बाइंग है, सो वो कैंडल वापस अपने बुलिश ट्रेंड की तरफ रिएक्ट करेगी। आइए एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखते हैं इस कैंडल से। सो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक और कैंडल है जो कि विजुअली हमें एक पॉजिटिव कैंडल दिखा रही है, यानी कि ग्रीन कैंडल है। लेकिन अगर हम क्लोजली इसको ऑब्जर्व करेंगे तो इस कैंडल में अप साइड में एक डोमिनेटिंग या बड़ी विक दिख रही है जो मुझे इंडिकेट कर रही है एक हाई सेलिंग प्रेशर अप साइड से। वहीं इसकी जो लोअर विक है वो बहुत छोटी सी है और लोअर विक पे हमें बाइंग प्रेशर दिखता है जो कि बहुत सॉफ्ट या वीक सा दिख रहा है।
तीसरा, हमारी कैंडल की जो बॉडी है वो बॉडी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग ना होके एक सॉफ्ट से पॉजिटिव मूवमेंट को दिखा रही है। सो अगर हम अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट कैंडल को प्रोजेक्ट करेंगे, सो पहला स्टेप ये होगा कि कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस है, एग्जिस्टिंग कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस है, नेक्स्ट कैंडल में प्राइस उस टेरिटरी के आसपास ओपन हो सकता है। ये हमारा पहला एनालिसिस होगा। क्लोजिंग प्राइस के ओपन होने के बाद प्राइस हमारा जैसे ही अप साइड की विक को अप्रोच करेगा, क्योंकि ये विक हमारी एक डोमिनेटिंग विक है अपसाइड की, सो हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक फास्ट सेलिंग प्रेशर आ सकता है या फास्ट रिजेक्शन मिल सकता है। सो प्राइस जैसे ही अपसाइड के विक को अप्रोच करेगा, वहां से प्राइस फास्ट लेवल पे डाउन आने के चांसेस रखता है। और जैसे ही प्राइस कैंडल की बॉडी में एंटर करेगा, सो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट देना चाहिए। लेकिन जब हम कैंडल के विक और बॉडी को आपस में कंपेयर करते हैं, सो हमें इस कैंडल में अपसाइड की विक जो है ज़्यादा डोमिनेटिंग दिखती है कंपेरेटिवली कैंडल की बॉडी के। यानी कि कैंडल के विक में जो भी प्राइस एक्शन होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, जो कि कैंडल की लोअर विक तक प्राइस को पुश करने में सक्षम हो सकता है। अब चूंकि प्राइस जब लोअर विक पे अप्रोच करता है, तो लोअर विक को अगर हम समझते हैं तो लोअर विक में सेलिंग प्रेशर, बाइंग प्रेशर हमारा थोड़ा वीक है। सो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि प्राइस इससे भी नीचे जा सकता है। सो इस एग्जाम्पल से एक बहुत अच्छा हमें एक एनालिसिस मिल रहा है कि कैंडल की विक या बॉडी से हमें ये बहुत अच्छे से आइडिया मिल जाता है कि प्राइस का फर्दर मूवमेंट किस साइड हो रहा है। किसी कैंडल में हमें सिर्फ इतना समझना है कि बॉडी या विक जो भी डोमिनेटिंग होगा, फर्दर प्राइस मूवमेंट उसी साइड मूव करेगा। एक लास्ट एग्जांपल एक बियरिश कैंडल से भी अगर हम देखें, सो इस कैंडल में भी सिमिलर काइंड ऑफ प्राइस एक्शन हो रहा है। ये एक मेरी बियरिश कैंडल है जहां पे लोअर विक डोमिनेटिंग है, यानी लोअर विक हमें एक बाइंग प्रेशर को दिखाती है। तो अगर मैं नेक्स्ट कैंडल को एनालाइज करना चाहूंगा या प्रोजेक्ट करना चाहूंगा कि नेक्स्ट कैंडल में क्या प्राइस मूवमेंट हो सकता है, सो पहला स्टेप तो यही होगा कि हमें ये समझ में आ रहा है कि इसमें विक डोमिनेटिंग है, यानी कि प्राइस जहां कहीं भी ओपन होगा और ओपन होने के बाद अगर वो लोअर विक पे अप्रोच करता है, सो अपोजिट साइड में एक रिएक्शन देगा। यहाँ पे लोअर विक हमें बाइंग इंडिकेट कर रही है, सो यानी जैसे ही प्राइस लोअर विक पे आएगा, ये अपोजिट साइड रिएक्शन दे के प्राइस को ऊपर की साइड मूवमेंट देगी। जैसे ही प्राइस हमारा अपर विक में आता है या हमारी पहले बॉडी में आता है, सो बॉडी में अगर हम देख पा रहे हैं तो हमारे पास एक सेलिंग प्रेशर है, यानी कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कैंडल की बॉडी में जब प्राइस पहुंचेगा, सो अकॉर्डिंग टू पिछले प्राइस एक्शन वहां से हमें कोई रिएक्शन मिलना चाहिए। लेकिन चूंकि हमारी इस कैंडल में कंप्लीट डोमिनेटिंग बाइंग है या बाइंग ज़्यादा डोमिनेटिंग है, सो प्राइस अगर बियरिश बॉडी के अंदर भी पहुंचता है तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस जो है उसको ब्रीच करके अपर विक तक पहुंचेगा, और अपर विक में भी हमारी सेलिंग प्रेशर वीक है, सो देयर इज अ ह्यूज चांस कि प्राइस उसको भी ब्रीच करके ऊपर चला जाएगा। सो अगर हम इस प्राइस एक्शन को समझेंगे, सो जैसा कि हमने समझा कि नेक्स्ट कैंडल के क्लोजिंग साइड के आसपास प्राइस ओपन हो सकता है। सपोज मेरा प्राइस नेक्स्ट कैंडल के यहाँ पे ओपन होता है और जैसे ही प्राइस लोअर विक में अप्रोच करेगा, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस ऊपर जाएगा। ऊपर जाने पर जब ये कैंडल की बॉडी में पहुंचेगा, क्योंकि बॉडी हमारी विक के बाइंग या सेलिंग प्रेशर से वीक है, सो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस बॉडी के प्राइस एक्शन को भी ब्रीच करके अप साइड पहुंच जाएगा। अप साइड विक पे पहुंचते ही प्राइस हम अप साइड की स्ट्रेंथ को एनालाइज करेंगे। चूंकि अप साइड में सेलिंग प्रेशर काफ़ी वीक है, सो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये प्राइस कंटिन्यूअस मैनर में अप साइड ही मूव कर सकता है। सो आई होप कि इन दोनों एग्जाम्पल से भी आप लोगों को किसी कैंडल
एग्जिस्टिंग कैंडल से फर्दर कैंडल में होने वाले प्राइस एक्शन को समझने में हेल्प मिली है। जैसा कि पिछले कुछ एग्जाम्पल से हमने कैंडल और विक के रिलेशनशिप को समझा, साथ ही साथ एक कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल में किस तरह का प्राइस एक्शन होता है उसका प्रोजेक्शन भी समझा कि कैसे किया जाता है। अभी यहाँ पे एक मैंने सैंपल चार्ट आपके सामने प्रेजेंट किया है। ऑल्दो मैं आपको कोई लाइव चार्ट पे इस तरह का सैंपल नहीं बताना चाहता, क्योंकि लाइव चार्ट और प्रैक्टिकल चार्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इस पहले और दूसरे एपिसोड में हमने सिर्फ और सिर्फ फोकस किया है कि किसी कैंडल में किस तरह का प्राइस एक्शन होता है ये समझा जाए, ताकि व्यूअर्स को एक अच्छे से किसी कैंडल को एनालाइज करने का तरीका पता चल जाए। यानी कि किसी कैंडल को हम किस तरह से इवैल्यूएट करते हैं या किसी कैंडल का फर्दर क्या मूवमेंट होगा, इसको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमने ये सारे सैंपल प्रैक्टिकल या असेसमेंट्स जो बनाए हैं वो एक विजुअलाइज मैनर पे बनाए हैं, ना कि लाइव चार्ट पे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लाइव चार्ट पे ऐसा एनालिसिस नहीं दिखता, लेकिन फ्रीक्वेंट हमें कंटिन्यूअस प्राइस एक्शन को समझने में थोड़ा सा चैलेंज होता है। जैसा जैसा हम फर्दर स्टेप में बढ़ते जाएंगे, हमें ये सारा कुछ अपने लाइव चार्ट के तरफ ले जाएगा और वहाँ से हम एक एक थ्योरेटिकल चीज़ें जो अभी हमने कैंडल में होने वाले प्राइस एक्शन हैं, ये सारी चीज़ें आसानी से विजुअल हो जाएंगी। आइए एक सैंपल चार्ट मैंने यहाँ बना के रखा है, इसके थ्रू ये समझें कि इस सैंपल चार्ट में या इस कैंडल्स के कॉम्बिनेशन में किस तरह का प्राइस एक्शन हो रहा है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि पहली कैंडल हमारी ओपन होती है और उसके बाद प्राइस एक बैलेंस मूवमेंट में पॉजिटिव मूवमेंट देता है और अकॉर्डिंगली इसकी क्लोजिंग मिलती है। और हम देख पा रहे हैं कि इस फर्स्ट कैंडल में कोई भी विक नहीं है, यानी कि इस कैंडल में हमें कोई वॉलेटिलिटी नहीं दिखती, जिससे कि हमें फ्यूचर में प्राइस रिजेक्शन होने का या प्राइस रिएक्ट होने का कोई इंडिकेशन मिले। मेरी पहली कैंडल जब क्लोज हो जाती है, हम ये इम्पैक्ट देख सकते हैं या हम एक एनालिसिस बना सकते हैं कि नेक्स्ट कैंडल भी मेरी पॉजिटिव ओपन होगी, जो कि नियर बाई पहली कैंडल के क्लोजिंग एरिया की होगी। अकॉर्डिंगली मेरी दूसरी कैंडल क्लोज होती है पिछली कैंडल के क्लोजिंग प्राइस के पास में। चूंकि ये कैंडल हमारी आसपास ही ओपन हुई है पहली कैंडल के क्लोजिंग की, एंड अकॉर्डिंगली इसने भी पॉजिटिव मूवमेंट दिया। पॉजिटिव मूवमेंट क्यों दिया? क्योंकि पहली कैंडल में कोई रिजेक्शन या किसी तरह का विक हमें नजर नहीं आ रहा है, यानी पाथ हमारा क्लियर था प्राइस आगे मूव करने के लिए। अकॉर्डिंगली प्राइस मेरा पॉजिटिवली ऊपर गया, लेकिन ऊपर जाने के बाद कुछ सेलिंग प्रेशर भी उसने देखा, जिससे कि हमारी दूसरी कैंडल जो है वो एक अप साइड की विक क्रिएट करके क्लोजिंग दे दी। अभी तीसरी कैंडल मेरी कैसे खुलेगी, वो सेम एनालिसिस अप्लाई होगा। इस कैंडल में हम देख पा रहे हैं कि स्टिल मेरी अपर विक तो अवेलेबल है, बट मुझे बॉडी इसकी स्टिल थोड़ी सी डोमिनेटिंग दिख रही है कंपैरेटिवली अपसाइड विक। मैं ये प्राइस को प्रोजेक्ट कर सकता हूं कि नेक्स्ट कैंडल मेरी जो ओपन होगी वो दूसरी कैंडल के क्लोजिंग के पास होगी, लेकिन जैसे ही वो दूसरी कैंडल की अप साइड के विक की टेरिटरी में पहुंचेगी, उसमें थोड़ा सा नीचे साइड पे रिएक्शन आना चाहिए या रिजेक्शन आना चाहिए, बिकॉज अप साइड पे भी ठीक ठाक सेलिंग प्रेशर है। अकॉर्डिंगली मेरी थर्ड कैंडल खुलती है। थर्ड कैंडल मेरी दूसरी कैंडल के क्लोजिंग के आसपास खुलती है। ओपन होने के बाद वो अप साइड कैंडल पे अप्रोच करती है और अप्रोच करने के बाद वहां से हमें एक डाउन साइड का रिएक्शन मिलता है या प्राइस नीचे आता है। अकॉर्डिंगली प्राइस एक्शन के बाद हमारी थर्ड कैंडल कंप्लीट हो जाती है। अभी हम थर्ड कैंडल जैसे ही हमारी कंप्लीट होती है, हम देख पा रहे हैं कि थर्ड कैंडल में लोअर साइड पे एक डोमिनेटिंग विक बन रही है या बैलेंस्ड मैनर में एक विक बन रही है, जो ये इंडिकेट कर रही है कि जब कभी फ्यूचर में या फोर्थ कैंडल में प्राइस थर्ड कैंडल की लोअर विक पे आता है या आएगा, वहां से हमें एक अपसाइड का रिएक्शन मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि कंपैरेटिवली बियरिश कैंडल की बॉडी
और विक को अगर हम कंपेयर करते हैं सो मुझे लोअर विक में बाइंग प्रेशर ज़्यादा दिख रहा है। अकॉर्डिंगली प्राइस ओपन होता है और प्राइस अपसाइड मूवमेंट दे देता है। सो जब कभी भी हम किसी चार्ट को एनालाइज करें सो हम कोशिश यही करेंगे कि क्या एक कैंडल के बनने के बाद अगली कैंडल किसी विक से रिएक्ट कर रही है या नहीं कर रही है, या अगर किसी विक से रिएक्ट करने के बाद जब वो किसी कैंडल की बॉडी में पहुंचती है तो क्या अकॉर्डिंग टू बॉडी कलर या अकॉर्डिंग टू बॉडी के प्राइस मूवमेंट के साथ ही साथ रहती है या उससे रिएक्ट करती है। सो ये सारा चीज़ें हमें समझना बहुत ज़रूरी है जब हम किसी चार्ट को एनालाइज करते हैं या मल्टीपल कैंडल के रिलेशन को समझते हैं। सो आज के एपिसोड में आई होप हमने ब्रॉडली एक कैंडल में किस तरह का प्राइस एक्शन होता है उसे समझा, कैंडल के विक और कैंडल की बॉडी किस तरह का रिएक्शन देती है उसे बहुत अच्छे से समझा। अकॉर्डिंगली हमने मल्टीपल कैंडल्स के बीच के रिलेशन को एस्टेब्लिश करते हुए फ्यूचर में क्या प्राइस एक्शन होने वाला है उसको समझने की कोशिश की। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले एपिसोड को रिव्यू करें ताकि आपको कैंडलस्टिक के एनाटॉमी और कैंडलस्टिक के नेचर के बारे में मालूम चले। साथ ही साथ आप सब लोग इसकी प्रैक्टिस करें, लाइव चार्ट पे समझने की कोशिश करें कि क्या प्राइस एक्शन अकॉर्डिंग टू इस एनालिसिस मूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आपको इसमें कुछ गैप नज़र आता है तो प्लीज़ अपने फीडबैक को कमेंट सेक्शन में दें ताकि हम उसका आपको क्लैरिफिकेशन दें। इस कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो में हमने कैंडल स्टिक की एनाटॉमी, कैंडल स्टिक के प्राइस मूवमेंट और कैंडल स्टिक के प्रेडिक्शन को कंप्लीटली कवर कर लिया है। आने वाले एपिसोड में हम समझेंगे कि ट्रेंड एस्टेब्लिश कैसे होता है, क्योंकि एक स्टॉक में जब तक प्राइस का ट्रेंड एस्टेब्लिश नहीं होता तब तक उस स्टॉक में बाइंग या सेलिंग नहीं की जाती। सिर्फ डबल कैंडल के या मल्टीपल कैंडल के प्राइस एक्शन को एनालाइज करके हम किसी ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते जब तक कि हमारा ट्रेंड एस्टेब्लिश ना हो। सो आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।